सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन जाता है अंशु के ऊपर। अंशु के ऊपर। जो अंशु आती नहीं है, अंशु बाहर गई है अम्बाला घूमने, तो वहाँ पर बोलती हैं कि हम बहुत लोग बोल रहे हैं कि घूमने आती है तो ठीक, तो बोल रहे कि हाँ घूमने आते हैं तो एकदम हम ठीक रहते हैं, पर वहाँ जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, 2 दिन काम करना पड़ जाता है ना, तो बीमार हो जाते हैं। तो हम शुभम जी से कहना चाहेंगे कि आप इनको घुमाते फिराते रहिए और ससुराल कभी कभी ले जाइए, मतलब महीने में 1 दिन, और घुमाते फिराते रहिए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है। अब देखो, वो स्वस्थ रहना है ना, अब बच्ची है बेचारी, स्वस्थ, बस स्वस्थ रहे। तो देखिए भैया, कोई आदमी अपना काम छोड़ के हमेशा अपनी बीवी को लेकर घूमते फिरते, नए नए में तो अच्छा लगेगा। तो काम तो कर ही रही है, ब्लॉगिंग हो ही रहा है, हो ही रहा, तो काम तो चालू है, कहाँ टग्गी बहना। तो और जब वो घूम फिर के आती हैं, उसके बाद वो अपने मायके आती हैं, मायके ही है उनकी वहाँ बहुत प्यारी मम्मी है, तो वहाँ पर उनकी जो मम्मी है, नहीं, जब मायके जब आती है ना, तो मैंने उनके ब्लॉग में देखा, कुछ चीज हम लोगों ने देखा। हाँ, जब आती है मशीन कर दोस्तों सॉरी, मनीषा जब आती है, तो मनीषा और ये क्या कहता है, सचिन भाई जब आते हैं तो अपनी, तो मैं मतलब कि जब आती हूँ, उनकी मम्मी बहुत खुश रहती है। अरे मेरे बच्चा आ गया, मेरा बेटा आ गया, आ रहा है, सब कैसे आ रहा है, बहुत थक गया, मेरा बाबू बहुत थक गया, तो कितना दूर से गाड़ी चला कर आ रहा है, थक गया होगा। वो एक माँ कितना खुश होती है। और जब वो आते हैं ना, तो उनकी जो सचिन भाई हैं, तो अपनी माँ के गले में लपट कर रोते हैं। ये चीज हमें कभी सचिन भाई को रोता नहीं देखा। अच्छा, ये चीज हमें समझ में नहीं आया कि वो रोए क्यों। क्या आप जरूर बताइएगा अपने वीडियो में कि आखिर आप क्यों रोए। हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आप क्या अपनी मम्मी को मिस कर रहे थे, इसलिए रोए? मिस करना भैया, जब जाकर आना ही था तो फिर किस लिए, क्या बात था? और जब उनकी बीवी बोलती भी है कि वो ये कल से खाना भी नहीं खाए हैं और उदास है, तो ये चीज हम रीजन नहीं पता चला। तो फिर वो आपके व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपने क्यों रोया। क्योंकि जब एक जेंट्स रोता है ना, तो समझ जाइए कि बहुत बड़ा वजह हो जाता है। देखिए, लेडीज अगर रोती है ना, लेडीज तो हर बात पे रोती है। अगर जेंट्स जो होता है ना, अगर रोता है, जो जेंट्स कभी नहीं रोता हो, हर चीज से लड़ाई कर रहा है, हर चीज से, सब चीज से, और रोता नहीं है, और वो एक बैग रोने लगता है, तो ये चीज थोड़ा खल जाता है क्यों। और नहीं, और वजह बहुत बड़ी होती है, तभी कोई रोता है। तो मनीषा भी बोल रही थी कि कल से खाना भी नहीं खाया है, तो क्या हुआ है। सो हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, तो आप बताना चाहोगे तो बताना, नहीं बताना चाहो तो कोई बात नहीं। तो अंशु को अपनी मम्मी के साथ बैठती हैं और मम्मी के लिए चूड़ी लेके आती हैं वहाँ से, और एक सासू माँ के लिए लेके आती हैं, एक सासू मॉम के लिए लेकर आती हैं, और तो ये चीज आंटी जी आपका हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा कि अपनी बेटी को जिस तरह से आप समझा रही थी, समझाने का तरीका हम लोग को अच्छा लगा। इसी तरह समझाना चाहिए, और जो भी वहाँ पर जो भी बातें की, आप बहुत अच्छे से बात की, आप बहुत अच्छे से समझाएं कि हाँ जाओ ससुराल में अच्छे से रहना, और जब बाहर कहीं जाना, कहीं भी तीर्थ घूमने जाना, तो चूड़ी, और उन्होंने सिंदूर बिंदी नहीं लिया था, सिंदूर बिंदी जरूर लाना। वहाँ भी आप लगा देती, सिंदूर बिंदी लगा देती, जब नहीं लिए थे तो लगा देती, क्योंकि माँ का तो चल जाएगा, सासू माँ का नहीं चलेगा। सासू माँ को लगा के ही देना चाहिए था। तो खैर, वो बच्ची है भाई, उतना नहीं है, पर माँ रूपी ये बहुत अच्छा ज्ञान दी कि जाओ अच्छे से रहना, मिलजुल सास को समझना, और आना यहाँ पर, आना अपने, जैसे कि वहाँ छठ होगा तो पूछ कर आना, नहीं तो फिर छठ व्रत के बाद आना, और 2 महीने यहाँ पर रहना। तो ये चीज़ अच्छा लगा कि हाँ जाओ, और फैमिली की मर्जी से आना, और आना तो रहना, या फिर ये नहीं कहें कि तुम चलो आना छठ में, यही हम छठ करेंगे, क्योंकि सास भी तो छठ करती है। तो पहली प्राथमिकता बहू को होता है ना कि अपने ससुराल में रहना, और सास का हाथ बटाए व्रत करने में, क्योंकि छठ व्रत
बहुत महान व्रत होता है और उस व्रत को लगभग 2 या 3 दिन में वो नहीं खत्म होता है, हफ्ता दिन से स्टार्ट रहता है उसका कार्यक्रम। हाँ, दीपावली के बाद ना इसका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। गेहूं धोना, बहुत तरह का काम हो जाता है। सुखाओ, पहले तो लोग जांता में पीसते थे खुद आप चक्की में पिसवाते हैं लोग, और अब तो भैया चक्की में रेडीमेड भी आ जाता है। तो हमारी मम्मी तो जांता में ही पीस कर करती थी। एक दिन पीसने में लगता था, एक दिन सुखाने में, और हम लोग उसको बैठ कर सुखाते थे। और ये चीज़ अच्छा लगा, माँ कपड़े के लिए पैसे दी कि लोग तुम भी खरीद लेना, शुभम बाबू को भी खरीद देना। उसके बाद जाते जाते फिर ड्रेस दी। चलो अच्छा, इस सही चीज़ है जब लड़कियां घर से जाए ना। पर आंटी जी आप खोइचा नहीं दी। हाँ, खोइचा क्यों नहीं दी? एक बेटी को बिना खोइचा के विदाई नहीं करना चाहिए। इससे आपका, अगर आप खोइचा देती ना तो आपका घर भरा रहता। अब पैसा नहीं देती भले चलता, लेकिन हम बताते हैं जब बेटी जब मायके से ससुराल जाए ना तो 2 चीज जरूर कीजिएगा, उसका पाँव जरूर भरिएगा। हाँ, पाँव भर के कभी भी मत छोड़िएगा, पाँव जरूर भरिएगा और खोइचा जरूर दीजिएगा। अब बेटी को कभी रोकर विदाई मत कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, हंस के जाए हमारे दरवाजा से। एक मतलब कि एक वस्त्र भी दीजिएगा, क्योंकि ये सब करने से आप कोई भी माँ को नहीं घटता है। तो आपका वस्त्र तो दी, पर 2 चीज़ नहीं की, ना ही किंसु का पाँव भरी, और आप कभी भी नहीं भरती हैं तो पाँव आप जरूर भरिएगा। कोई भी, जैसे रंजना हो गई, मनीषा भी हो गई, तो भर देना चाहिए था पाँव। बिना पाँव भरे लड़कियां अपने घर से नहीं जाती हैं, और ना ही ससुराल से आना चाहिए मायके बिना पाँव भरे। पाँव भरने से आपका घर भरा रहेगा। और लक्ष्मी, और बेटियां अगर हंस के जाए ना तो भैया लक्ष्मी की बरसात हो जाती है, ये चीज़ मानो। तो जिस तरह से आप समझाएं, अगर वो आप क्या बोलते हैं कि अंशु अगर समझ जाए तो बहुत अच्छा है, और अपने घर परिवार में रहे, क्योंकि वो थोड़ा सा काम करती है। और समझा रही थी कि जो काम होगा होगा, नहीं होगा तो मम्मी से कहना कि मेरे से नहीं हो रहा, मम्मी आप कर दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा समझाई। यही चीज़ आप अपने लाइफ में भी उतारिए, अपने जीवन में, अपने बहुओं को दिमाग में डालिए कि बेटा जब तुम्हारी तबीयत खराब हो या फिर तुमको करने का मन नहीं हो तो तुम हमसे कह दो कि मम्मी हमसे ये नहीं होगा, आप कर दीजिएगा। ठीक है आंटी जी, आप अभी सही जा रही हैं, आप इसी तरह से अपने बहू लोग के साथ भी रहिए। इस सोशल मीडिया तब अच्छा लगेगा। अब किसी को धोने और एथी करने का बात नहीं करिए, क्योंकि रिएक्शन वाली कोई गलत नहीं चीज देती है, कोई गलत नहीं आपको बताएगी कि हाँ ऐसे। हाँ, इस बात पे आएंगे। आपने जो कमेंट दिया आंटी जी, क्या आपने अच्छा कमेंट दिया? और उस पे तो उनका तो जो रिप्लाई था वो भी बहुत बेकार था। अब उनका जो धोने से आ गया है डॉक्टरी वाला, डॉक्टरी वैक्सीन पे समझ गई, क्योंकि वो अब धोबी का काम वो छोड़ चुकी है, धोबी का काम छोड़ गई है। अब वो नर्सिंग का काम शुरू कर दी, नर्सिंग का काम कर दी है। तो भैया अब धोबी का काम। और एक बात हम अच्छे से समझा दें, अच्छे से, हमें रिएक्शन पे रिएक्शन नहीं देना है बहन। हम लोगों को रिएक्शन पे रिएक्शन नहीं देना है, ठीक है। और जो आपने जो मोर्चा संभाला है धोने का और वैक्सीन लगाने का, तो आप अपने चैनल पे उसको आप कंटिन्यू रखिएगा। बट इधर से नो रिप्लाई जाएगा, ठीक है बहन, क्योंकि हमको बहुत मतलब एक हैं दीदी हैं, बहुत अच्छे से हमको समझाएं ऐसा मत कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम समझ गए हैं। और आप तो हर किसी के कमेंट में, उनकी बेटी के कमेंट में, उनके कमेंट में, सब हर जगह जा के उछल के कमेंट कर रही हैं, तो आप करते रहिए, ये आप ही को शोभा देगा। आप कुछ भी बोल दीजिए, इधर से कोई रिप्लाई नहीं जाएगा, आप देख लीजिएगा। आपको जो करना अपने चैनल पे कर सकती हैं, और हम ब्लॉगर पे ही रिएक्शन देंगे, उनको रिएक्शन पे रिएक्शन देना ही नहीं है। सो बाय बाय गाइस। अगर मेरा आपको रिएक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट देना जरूर भूलना, और हाँ, जरूर देना। और ये हमारी वीडियो को शेयर किया करो, फ्रेंड और दोस्तों के बीच में शेयर किया करो भैया।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।